कहानी की शुरुआत होती है आर्ज नाम के एक आदमी से, जिसकी आंख खुली एक बहुत ही महंगी गाड़ी में। वो चौंक गया कि अबे ये किसकी गाड़ी है। उसने गाड़ी के मैप्स में होम बटन पे क्लिक किया तो वो टेस्ला गाड़ी उसे खुद ब खुद एक आलीशान घर तक ले गई। वहाँ उसे जेफ नाम का एक आदमी मिला जिसने बताया कि सर मैं आपका असिस्टेंट हूँ। ये सुनते ही आर्ज ने चौंक कर पूछा कि ये किसका घर है, जिस पर जेफ ने जवाब दिया कि आपका ही तो है सर, क्या हुआ। फिर भी आर्ज को विश्वास नहीं हुआ तो उसने ऊपर जाकर देखा कि ये सब हो क्या रहा है। वहाँ उसने अपनी ऐसी तस्वीरें देखी जो उसने कभी खिंचवाई ही नहीं थी। तभी वहाँ अचानक से गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता प्रकट हो गया। गैब्रियल ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी जिंदगी जेफ से बदल दी है। दरअसल आर्ज इतना चौंका इसलिए हुआ था क्योंकि असल जिंदगी में वो जेफ का असिस्टेंट था। गैब्रियल ने ये सब इसलिए किया ताकि आर्ज को समझ आए कि किसी और की जिंदगी उससे बेहतर नहीं है, सबकी अपनी मुश्किलें हैं। और उसे पूरा यकीन था कि आर्ज एक हफ्ते के अंदर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहेगा, लेकिन वो तो इस आलीशान जिंदगी से बहुत खुश है। वो आराम से ऐश करने लगा। फिर उसने पूल में लेटकर आराम से गैब्रियल को याद दिलाया कि तुझे याद भी है मेरी जिंदगी कैसी थी, ये सब छोड़कर वहाँ वापस जाऊंगा मैं। इसके बाद हमें आर्ज की पुरानी जिंदगी दिखाई जाती है। वो गाड़ी चलाते हुए फोन पर टेक्सटिंग कर रहा था। इस वक्त गैब्रियल उसके पीछे ही बैठा है। उसने ऐन मौके पर आर्ज का ध्यान सामने की तरफ कर दिया, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। दरअसल गैब्रियल का काम यही है, फोन चला रहे लोगों का एक्सीडेंट होने से बचाना। आर्ज इस वक्त एक दुकान के बाहर खड़ा था जहां बहुत लंबी लाइन है। ये उसका साइड हसल है। वो टास्क सार्जेंट नाम के एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है जहां दूसरे लोगों के लिए छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए जाते हैं। कॉलेज में उसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना सीखा था, लेकिन काफी समय से उसे कोई बढ़िया काम नहीं मिला। इसी वजह से उसे अजीबोगरीब नौकरी करनी पड़ रही है। आज वो किसी और के लिए लाइन में खड़ा है और इस चीज के उसे पैसे मिलेंगे। आज 2 घंटे के लिए लाइन में वेट करता रहा, लेकिन फिर दुकानदार ने आकर कहा कि हमारे बंस तो खत्म हो गए हैं, जिसके बाद टास्क देने वाले आदमी ने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आर्ज को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। गैब्रियल दूर से ये सब कुछ देख रहा था। इस काम के साथ साथ आज रात में दूसरी नौकरी भी करता था। वो इस वक्त काम पर ही था कि तभी एलेना नाम की लड़की उससे मिलने आई। उसने उससे पूछा कि यहाँ पर काम का माहौल कैसा है, क्या तुम खुश हो इस सब से। एलेना दरअसल वर्कर्स की यूनियन बनाना चाहती थी ताकि कुछ तो बदलाव आए, पर आर्ज ने कहा कि कुछ नहीं बदलने वाला, फालतू टाइम पास मत करो मेरा। रात को वो दोनों एक टाको शॉप पर फिर से मिले। आर्ज काफी थका हुआ था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। उन दोनों की आपस में अच्छी बातचीत हुई, 2 पल हंस खेल लिए। इस वक्त भी गैब्रियल दूर से उन दोनों को देख रहा था। काम के बाद आज अपनी गाड़ी में ही जाकर लेट गया, क्योंकि वो गाड़ी में सोता था। उसके पास एक मोटेल तक के पैसे नहीं थे। जब उसके पापा का फोन आया तो उसने ऐसे ही झूठ कह दिया कि हाँ मैंने नया फ्लैट ले लिया है, काफी अच्छा है ये। इसके बाद आज ने फोन पर सोने के लिए कोई पॉडकास्ट चलाया, लेकिन वो भी एड्स हटाने के $6 मांग रहे थे। उसे देखकर गैब्रियल को बहुत तरस आ रहा था। अगले दिन हम गैब्रियल को फरिश्तों की एक मीटिंग में देखते हैं। सभी फरिश्तों का अलग अलग काम है। इज़रियल एक ऐसा फरिश्ता है जो लोगों की मदद करता है अपनी जिंदगी सुधारने में। ऐसे लोग जो जिंदगी से हताश हो चुके हैं, वो उन्हें रोशनी दिखाता है, जीने का मकसद देता है। गैब्रियल ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उसका भी मन था कि मैं कोई बढ़िया काम करूं। उसने अपनी मैनेजर मार्था से बात की कि मैं एक भटकी हुई आत्मा को बचाना चाहता हूँ। मार्था ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले तो ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत परेशान हो, फिर तुम उसकी मदद करोगे किसी तरीके से। ये सब आसान नहीं होता। इस पर गैब्रियल ने कहा कि मैं एक इंसान को जानता हूँ, वो बहुत दुखी है। जिस पर मार्था ने कहा कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है एलेना को एक्सीडेंट से बचाना, वरना बहुत गड़बड़ होगी उसकी जिंदगी में। लेकिन गैब्रियल का ध्यान आज की तरफ था और वो एलेना का एक्सीडेंट होने से नहीं बचा पाया। खैर ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, बस आज के साथ उसकी डेट कैंसिल हो गई, जो कि उन्होंने कहा कि किसी और दिन करेंगे। आज पूरा दिन काम कर रहा था, सोया तक नहीं था। जिसके बाद उसे एक काम मिला। वो जेफ नाम के एक बेहद अमीर आदमी के घर टास्क करने पहुंचा। उसे जेफ की गैराज साफ करनी थी। जेफ इस वक्त अमीरों की तरह अपनी जिंदगी में ऐश काट रहा था। वो 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में घुस जाता और फिर 15 मिनट के लिए सोना। इस दौरान आर्ज ने उसकी गैराज को बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर दिया। जेफ ने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, 5 स्टार दूंगा। आज ने मौका देखकर पूछा कि आप सब कुछ अकेले कर रहे हैं, आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत है क्या? जेफ को उसका काम पसंद आया ही था, साथ ही उसे बढ़िया लगा कि ये आदमी कुछ करना चाहता है। तो उसने कहा कि 1 हफ्ते का ट्रायल कर सकते हैं।
आज जेफ का असिस्टेंट बनने का काम बहुत अच्छे से कर रहा था। वो जेफ के लिए खाना अरेंज करने से लेकर पार्टीज प्लान करने तक सब कुछ कर रहा था। जेफ बहुत ज्यादा अमीर था। वो $2,50,000 की तो घड़ियां खरीद लेता। बाद में उसने आर्ज को कंपनी का कार्ड दिया, ये कहकर कि मैं जो काम बोलता हूँ उसमें खर्चा हो तो इस कार्ड से कर लेना। ये काम मिलने से आर्ज की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी। आज वो अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि एक मोटेल में सो रहा था। अगले दिन आर्ज एलेना को लेकर डेट पर जाने वाला था। जब उसने जेफ को इस बारे में बताया तो जेफ ने कहा कि ये शर्ट पहन के जाएगा तू, मेरे पास एक जैकेट है, मुझे थोड़ी छोटी है, तुझे परफेक्ट आएगी। और साथ ही उसने एक रेस्टोरेंट बताया कि वहां जाइयो, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, सही है। आर्ज जेफ के बताए हुए रेस्टोरेंट में ही एलेना के साथ डेट पर गया। जेफ ने 1-2 डिश बताई थी, उनकी कीमत देखकर दोनों की हालत पतली हो गई और उन दोनों ने सस्ती चीजें ही ऑर्डर की। इस सब के बावजूद भी बिल बहुत महंगा आया। आर्ज के पास उस वक्त इतने पैसे ही नहीं थे, तो उसने हिचकिचाते हुए जेफ का दिया हुआ कार्ड इस्तेमाल कर लिया। अगले दिन जब जेफ को ये पता चला तो उसने आर्ज से कहा कि तुमने खुद के खाने के लिए मेरा कार्ड इस्तेमाल किया। इस पर आर्ज ने कहा कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, दरअसल जो रेस्टोरेंट तुमने बताया वो मेरे हिसाब से बहुत महंगा था, तो मुझे कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, वहाँ पे बेइज्जती हो जाती। चिंता मत करो, मैं पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जेफ को ये धोखे जैसा लगा, तो उसने आर्ज को ये कहकर निकाल दिया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। जिसके बाद आर्ज अपनी चीजें लेकर वहां से चला गया। आर्ज का ये काम भी छिन गया और उसे टास्क सार्जेंट पर भी काम नहीं मिला। थोड़े पैसे कमाने के लिए उसे अपना खून डोनेट करना पड़ा। इसके बाद उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी, तो वो एक दुकान में बैठा बैठा सो गया। जब चौकीदार ने उसे उठाया कि चलो रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है, तब उसने बाहर आकर देखा कि उसकी गाड़ी को तो पुलिस वाले टो करके ले गए। ये देखकर तो आर्ज का हौसला बिल्कुल टूट चुका था। गैब्रियल ये सब देखकर समझ चुका था कि आर्ज एक भटकी हुई आत्मा है। वो आर्ज के पास आया और कहने लगा कि मैं एक फरिश्ता हूँ। उसने अपने पंख दिखाए और कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसने आर्ज से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में चीजें अच्छी होने वाली हैं। उसने आर्ज को उसकी आगे की जिंदगी दिखाई, जिसके अंदर आर्ज आगे जाकर एक फूड डिलीवरी ट्रक के लिए काम करेगा। उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि उसके पास पेशाब करने का टाइम नहीं है, एक बोतल दी जाएगी, उसके अंदर करना पड़ेगा। उसने दिखाया कि अभी तो तुम गाड़ी में सोते हो, बाद में तुम एलेना के साथ उसकी माँ के घर पे शिफ्ट हो जाओगे, पर वहाँ एलेना की बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी रहते हैं। थोड़ा छोटा घर है 5 लोगों के लिए, लेकिन अच्छा है ना। लेकिन गैब्रियल अनजाने में आर्ज का हौसला बढ़ाने की जगह उसे डिप्रेस कर रहा था। फिर गैब्रियल ने दिखाया कि चिंता मत करो, तुम ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम दोनों दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन वहाँ भी तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम ही होंगे। तुम्हारा कुत्ता बीमार होगा तो तुम्हारे पास उसके ट्रीटमेंट तक के पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम खुश हो। ये सब देखकर आर्ज ने कहा कि इतनी बेकार जिंदगी, मैं नहीं जीने वाला ये सब। उसे अपना फ्यूचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। गैब्रियल ने बताया कि देखो, मुझे ये सब करना अलाउड नहीं है। मेरे पंख देख रहे हो, थोड़े छोटे हैं ना, तो मैं छोटे लेवल का एंजल हूँ, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है। लेकिन आर्ज ने कहा, साले डिप्रेस कर दिया तूने मुझे, इतनी बेकार जिंदगी तो उसकी है, वो जेफ। हम जैसे लोग तो बस उसकी सर्विस के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आर्ज को गलत साबित करने और ये दिखाने के लिए कि जेफ की जिंदगी भी कोई परफेक्ट नहीं है, गैब्रियल ने उन दोनों की जिंदगी को आपस में बदल दिया। अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। आर्ज को अमीर बनकर बहुत मजा आ रहा था। तभी अचानक जेफ उसके पास आया और कहने लगा कि आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही अब गैब्रियल को लगा कि अच्छा, अब पता चलेगा तुझे, मीटिंग पे भी जाना पड़ता है। लेकिन मीटिंग बहुत आसान थी, वो लोग बस आम बातचीत कर रहे थे और डिनर का खर्चा भी पूरा कंपनी पर डाल दिया। आज घर आया तो एक आदमी पूल का हीटर ठीक करने आया। उसने कहा कि हीटर पूरी तरह खराब हो गया है, उसे ठीक करने में $35,000 लगेंगे। गैब्रियल ने कहा कि देखा, इतना बड़ा खर्चा, देखा कितना मुश्किल है अमीरों की तरह जीना। लेकिन आर्ज ने कहा कि इतना पैसा है, मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मैकेनिक को कहा कि हाँ, बदल दे, पूरा नया बना दे। इसके बाद वो उसी दुकान में पहुंच गया जहाँ वो और एलेना काम करते थे। एलेना उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, तो आर्ज ने नए सिरे से खुद को इंट्रोड्यूस किया। इस बार वो उसे दोबारा उसी रेस्टोरेंट में डेट पर लेकर गया और वो महंगी डिश ऑर्डर की जो उसने पिछली बार छोड़ दी थी। और तो और रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि सर, आपको सर्व करके बहुत अच्छा लगा, आज का खाना हमारे ऊपर, आपको बिल नहीं देना। डेट के बाद एलेना और आर्ज ने एक दूसरे को किस भी किया।
एक हफ्ते बाद गैब्रियल उसके पास आया। उसने कहा कि एक हफ्ता खत्म हो गया है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? उसे लगा कि आर्ज को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही होगी, उसकी वैल्यू समझ गया होगा। लेकिन आर्ज ने कहा कि ये जिंदगी बढ़िया भाई, मैं क्यों जाऊंगा वापस। तब पता चलता है कि गैब्रियल बिना आर्ज की मर्जी के उसे वापस नहीं भेज सकता। मतलब अगर आर्ज चाहे तो हमेशा के लिए ये जिंदगी जी सकता है, और फिलहाल आर्ज बिल्कुल भी वापस जाने के मूड में नहीं था। इस वजह से मार्था ने गैब्रियल को डांटा। उसने कहा कि ये सब क्या कर दिया तुमने, छोटा सा काम दिया था कि लोगों के उंगली लगा देना, एक्सीडेंट से बचा लेना उनको। और तो और उसने एलेना की मदद नहीं की, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और डेट पोस्टपोन हो गई। आर्ज उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, उसकी नौकरी चली गई। अब मार्था ने गैब्रियल से कहा कि जब तक तुम सब कुछ सही नहीं कर देते, तुम्हारे पंख मैं ले रही हूँ, और ये सब कुछ सही करने के बाद ही तुम ढंग से एंजल बन पाओगे। सीन शिफ्ट होता है आर्ज की पार्टी पर। गैब्रियल जल्द ही उससे मिलने आया। अब दूसरे लोग भी गैब्रियल को देख पा रहे थे। गैब्रियल ने पूछा कि क्या ये सब जेफ के साथ गलत नहीं हो रहा जो भी तुम कर रहे हो। लेकिन जब आर्ज को कोई फर्क नहीं पड़ा तो गैब्रियल ने जेफ की यादों को भी वापस बुला दिया। जेफ ये सब देखकर शॉक हो गया कि वो अपने ही घर में काम क्यों कर रहा है। इतना बड़ा झटका वो सह नहीं पाया और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद जेफ को सब कुछ बताया गया। उसने आर्ज से कहा कि मुझे अपनी जिंदगी वापस दो। उसने कहा कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम अभी अपनी जिंदगी में जाने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। आर्ज ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी घड़ियों की कीमत इससे ज्यादा है, कुत्ते, कितना गंदा इंसान है तू। लेकिन गैब्रियल ने कहा कि ये सब करना अलाउड नहीं है, तुम ऐसे लालच दे के एक दूसरे की जिंदगी बदल नहीं सकते। लेकिन फिर जेफ कहने लगा, देख भाई, मुझे नहीं पता था कि तेरे पास घर तक नहीं है, इतनी बुरी हालत है तेरी, वरना ना निकालता तुझे, पर एक गलती के लिए मेरी पूरी जिंदगी चुरा लेगा क्या। गैब्रियल ने भी आर्ज को थोड़ा समझाया, जिसके बाद वो मान गया। लेकिन उसने कहा कि थोड़े दिन दे दो मुझे, एंजॉय करना है थोड़ा, फिर चला जाऊंगा अपनी थकेली जिंदगी में वापस। इस पर जेफ ने कहा ठीक है। साथ ही उसने जेफ को चैलेंज दिया कि इन दिनों तू एक आम जिंदगी जीकर देख, फिर पता चलेगा कि गरीब लोग कैसे जीते हैं। इस पर जेफ ने इतरा कर कहा कि मैं अगर तेरी जगह होता ना तो आसानी से गरीब से अमीर बन जाता चुटकियों में। इसके बाद वो बाहर चल दिया, लेकिन गैब्रियल ने उसे रोका। उसने कहा कि मुझे भी रहने की जगह चाहिए। जेफ मान गया और दोनों मोटेल में बेड पर सो गए। लेकिन सुबह सुबह स्टाफ वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा कि चेकआउट करना पड़ेगा और अगर नहीं करना तो पैसे भरो। लेकिन जेफ ने जैसे तैसे उसे मना लिया कि रात को पैसे दे दूंगा मैं। अगले दिन जेफ ने टास्क सार्जेंट पर काम करना शुरू किया, आर्ज की तरह। उसे आर्ज की वो बिना 360 कैमरे वाली गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। रिवर्स करते हुए ठोक दी भाई ने, पर गैब्रियल अपनी तरफ से उसकी पूरी मदद कर रहा था। जेफ को समझ आ रहा था कि गरीब लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी बिता रहे हैं, इंसानों की जगह रोबोट ले रहे हैं, और साथ ही कस्टमर अगर खाने में कुछ कमी मिलती तो उस पर चिल्लाने लगते। जेफ ने समझाने की कोशिश की कि भाई मैंने थोड़ी पैक किया है, लेकिन उस बंदे ने कहा कि मैं तुझे 1 स्टार दूंगा, देखियो तू। पूरा दिन काम करने के बाद जेफ को पता चला कि आज जो उसने काम किया है उसके पैसे 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। उसने हिसाब लगा के कहा कि जितने की हमने डिलीवरी की है उससे ज्यादा का तो पेट्रोल फूंक दिया, हमने पैसे खोए हैं भाई। इसका मतलब था कि उन दोनों को आज गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। दूसरी ओर आर्ज एलेना के साथ मौज काट रहा था। एक रात उसने एलेना से पूछा कि इस वीकेंड पर मेरे साथ पेरिस चलोगी, पर एलेना ने कहा कि मैं यूनियन बनाना चाहती हूँ ना, उस चीज की मीटिंग है। इस पर आर्ज ने पूछा कि मीटिंग किसी और दिन रख लो। दरअसल वो चाहता था कि वो दोनों एक बार पेरिस चले जाएं। अपनी बेकार सी जिंदगी में लौटने से पहले वो ये आखिरी चीज करना चाहता था। लेकिन इस सब के दौरान बात थोड़ी बिगड़ गई। एलेना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आर्ज उसके काम को छोटा समझता है। एलेना ने कहा कि मेरी जिंदगी चाहे छोटी हो, मेरे लिए जरूरी है, तुम रहो अपने इस आलीशान बंगले में, मैं आम जिंदगी में खुश हूँ। एलेना के जाने से आर्ज थोड़ा दुखी हो गया। वो ड्राइव करते करते उसे लगातार मैसेज भेज रहा था कि वो रिप्लाई करे। इसी वजह से अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। गैब्रियल ने जेफ को बताया कि आर्ज कोमा में चला गया है, क्योंकि गैब्रियल जेफ के साथ था। गैब्रियल ने जब जेफ को ये बात बताई तो वो चिल्लाने लगा, तेरा ही काम है ना लोगों को फोन चलाने से रोकना ड्राइव करते हुए। तो गैब्रियल ने कहा कि मैं कैसे बचाता, मैं तो तेरे साथ था। खैर कुल मिलाकर अब उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब जेफ की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने गैब्रियल से कहा कि ये मेरी जिंदगी नहीं है, सब कुछ सही करो यार, क्या बना दिया है मुझे। उधर आर्ज का एक्सीडेंट ना बचा पाने की वजह से गैब्रियल को काम से ही निकाल दिया गया। जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं कर देता वो भी एक इंसान ही बना रहेगा। अब इंसान बनने के बाद गैब्रियल को बहुत भूख लगने लगी, तो जेफ ने उसे सिखाया कि बर्गर कैसे खाते हैं। गैब्रियल को पहली बार खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा था।
जेफ ने ऑनलाइन चेक किया कि आमतौर पर आदमी कोमा से 2 हफ्ते में बाहर आ जाता है और साथ ही वो कल अपने पुराने ऑफिस जाएगा। उसे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए वो वहां जाके ज्ञान पेलेगा और सब सोचेंगे कि वो कोई जीनियस है। इस तरह उसे एक बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, पर असलियत में उसे वहां से बाहर फेंक दिया। उन्होंने उसे जीनियस की जगह हैकर समझ लिया था कि तुझे कैसे पता इतना सब कुछ हमारी कंपनी के बारे में। दूसरी ओर बार बार फोन करने के बावजूद भी आर्च के बारे में हॉस्पिटल स्टाफ कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। इसी बीच गैब्रियल इंसानों वाली हरकतें करने में लगा हुआ था। वो बड़ा खुश होकर इंटरनेट का इस्तेमाल करके कहने लगा कि देख मैं तुझे छोटे हाथी दिखाता हूँ। उसकी हरकतों से तंग आकर जेफ ने कहा कि भाई देख अब तुझे भी नौकरी पकड़नी पड़ेगी, मैं हम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकता। गैब्रियल एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसे पहली सैलरी मिली तो अलग अलग टैक्सेस देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि मुझे पैसे मिले, सारे के सारे तो टैक्स में ले लिए सरकार ने, क्या हरकत है ये। उसके साथ काम करने वाले एक आदमी ने बताया कि तुझे शायद एक और नौकरी करनी पड़ेगी। वो खुद भी 3 नौकरियां करके पैसे कमा रहा था। अब गैब्रियल को भी इंसानों वाली मुसीबतें सहनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ आर्च कोमा से जाग गया। नर्स ने कहा कि 2 लोग तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहे थे, अगर जानते हो तो कॉल कर लेना। तभी आर्च के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया। उसने नर्स से कहा कि जब कभी लोग कोमा से उठते हैं तो कभी कभी उनकी याददाश्त भी चली जाती है ना। इस पर नर्स ने हामी भरी। अब आर्च ने फैसला किया कि वो याददाश्त खोने का नाटक करेगा। उसी वक्त जेफ को फूड डिलीवरी का ऑर्डर मिला और ये एड्रेस उसी के आलीशान बंगले का था जिसके अंदर आर्ज उसकी जगह लिए बैठा है। जेफ समझ गया कि आर्ज कोमा से उठ चुका है। वो बहुत गुस्से में घर के बाहर गया, लेकिन वहां जाकर आर्ज ऐसा दिखाने लगा कि हाँ जी सर कौन हो आप। आर्ज एक्टिंग करने लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्या। अरे सॉरी भाई मुझे कुछ याद नहीं है, कौन हो तुम बताओ ना। जेफ बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ सच में ऐसा हुआ है या ये झूठ बोल रहा है। उसने ये सब कुछ जाकर गैब्रियल को बताया। जेफ ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि मेरी भगवान से बात करवाओ, मुझे नहीं पता, मैं उनसे ही लड़ाई करूंगा अब। इस पर गैब्रियल ने कहा कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, अब मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। साथ ही उसने सुट्टे मारना शुरू कर दिया था। अब वो एक चेन स्मोकर बन चुका था। जेफ ने कहा कि क्या ये बर्तन ही धोता रहेगा, सिगरेट पीता रहेगा, कि जिंदगी वापस भी चाहिए अपनी एंजल वाली जिंदगी। ये सुनकर गैब्रियल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि ये सारी गड़बड़ तब शुरू हुई जब मैं अपना काम नहीं कर पाया एलेना को एक्सीडेंट से बचाने का। अगर वो एलेना की जिंदगी को सही रास्ते पर ले आए तो शायद आर्ज भी अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा और हो सकता है वो अपनी जिंदगी में वापस आना चाहे। उधर एलेना एक बड़ी सी स्पीच देकर लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी कि हमें एक यूनियन बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े मार्जिन से हार गई। ज्यादातर लोगों ने ना में वोट किया। गैब्रियल भी ये सब देखकर बहुत उदास हुआ। दूसरी तरफ जेफ को उसकी फूड डिलीवरी वाली नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो कंपनी अब रोबोट्स को इस्तेमाल करेगी इंसानों की जगह पर। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि ये सब बहुत मुश्किल है यार, कैसे करते हैं लोग ये सब। मेरी पुरानी जिंदगी में मैं बस छुट्टियां मनाता था और थोड़ी बहुत मीटिंग अटेंड करता था। उसी वक्त पुलिस वहां आ गई और जेफ की गाड़ी पर पहले से पार्किंग टिकट्स होने की वजह से उसे जब्त कर लिया गया। साथ ही पुलिस वाले ने उसे बताया कि जितने दिन गाड़ी वहां पर खड़ी रहेगी उतना ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। जेफ को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई गरीब अगर तरक्की करे तो करे कैसे इस देश में। गैब्रियल ने कहा कि यही सब आर्ज के साथ भी हुआ था। अब जेफ को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इस तरह तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। तब उसे याद आया कि मेरे पास बहुत महंगी घड़ियां पड़ी हैं और अपने घर की तिजोरी का पासवर्ड तो उसे पता ही है। जब वो घर में पहुंचे तो वहां पार्टी चल रही थी। आज जेफ का 40वां बर्थडे था जो आर्ज मना रहा था उसकी जगह पर। गैब्रियल कहने लगा कि यार मुझे चोरी करना ठीक नहीं लग रहा, जिस पर जेफ ने कहा कि ये सब कुछ मेरा है, चोरी कैसे हुई। तभी हमने देखा कि आर्ज ने जेफ के डांस मूव भी कॉपी कर लिए। ये देखकर जेफ को बहुत गुस्सा आया। खैर वो अंदर जाकर छुप गया ताकि मौका पाते ही घड़ियां ले सके। पार्टी के दौरान गैब्रियल ने भांग मिली हुई चॉकलेट खा ली, जिसके बाद गैब्रियल पूरी तरह नशे में झूल गया। वो एक अनजान लड़की को पकड़ के अपनी पूरी एंजल वाली स्टोरी सुनाने लगा। इत्तेफाक से एलेना आर्ज की पार्टी में ही वेट्रेस के तौर पर आई हुई थी। पार्टी के खत्म होने के बाद आर्ज ने एलेना से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ प्लीज। इसके बाद दोनों ने साथ में डांस किया। एलेना ने उसे कहा कि तुम सही कह रहे थे, वो यूनियन वगैरह बनाना सब टाइम वेस्ट था, मैं अकेली नहीं लड़ सकती सिस्टम से। उसने कहा कि चलो चलते हैं पेरिस, शायद मेरी जिंदगी सच में बेकार है। ये सुनकर आर्ज ने उसे कहा कि ऐसा नहीं है, अपने आप को यूं दबाओ मत, जब तक तुम्हारे जैसे लोग हैं तब तक सच में दुनिया बदल सकती है। अगर तुम हार मान गई तो फिर कुछ नहीं होने वाला।
इस सब के बाद आर्ज सोने चला गया और जेफ घड़ियां लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियां निकाल ली। वो वहां से निकल ही रहा था कि तभी आर्ज अपनी बंदूक लेकर आया और धाए धाए गोलियां चला दी। उनमें से एक गोली जेफ के कंधे में लगी। जेफ चिल्लाने लगा, बे साले पागल है क्या, गोली क्यों चला रहा है। आर्ज ने उसे याद दिलाया कि जब मैं तेरा असिस्टेंट था तूने ही तो कहा था कि जैसे ही कोई घर में घुसे तो गोली चला देना, बाद में सवाल पूछना है। ये बात सुनते ही जेफ तुरंत समझ गया कि अच्छा तो तुझे सब कुछ याद है, अब नहीं हुआ तेरा मेमोरी लॉस। उनकी चीखने की आवाजें सुनकर गैब्रियल भी वहां आ गया। इसके बाद वो जेफ को लेकर अस्पताल गए। बाद में उसने आर्ज से पूछा कि तूने मुझे झूठ क्यों कहा। आर्ज ने सीधा सा जवाब दिया, देख मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, कोई मजा नहीं है उसमें, और तुम्हारी गजब मजे ही मजे, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ, ठीक है, बदल लूंगा मैं जिंदगी फिर से। लेकिन गैब्रियल ने कहा कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते तो बदल ली होती। अभी तुझे सिर्फ जेफ के लिए बुरा लग रहा है। जब तक तुझे सच में नहीं लगता कि तेरी जिंदगी जीने लायक है तब तक तू वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर तो जेफ का दिमाग खराब हो गया। अबे उस जिंदगी में कौन वापस जाएगा, मैं 4 दिन से जी रहा हूँ, मैंने जी के देख ली भाई, कोई नहीं चाह सकता ये। इस पर आर्ज ने कहा कि फिर चलो मेरे घर चलते हैं, मतलब तुम्हारे घर, आराम से मौज काटेंगे तीनों भाई। वो तीनों सोना में मस्त बैठ गए। उन तीनों ने मिलकर अब मौज मस्ती शुरू कर दी। अब तीनों आराम से जिंदगी काटने लगे। तभी मार्था अचानक से गैब्रियल से मिलने आई। उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतना आसान सा काम दिया था, बस लोग जो ड्राइव करते हुए मैसेज कर रहे हैं उन्हें रोकना था, पर ज्यादा दिमाग लगा के तुम यहाँ अटक गए। बर्तन धो रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, मैं सब कुछ देख रही थी। गैब्रियल ने माना कि ये बहुत मुश्किल है, मैं कैसे आर्ज को उसकी जिंदगी के लिए नई उम्मीद दिखाऊं। इस पर मार्था ने कहा कि कभी कभी एक भटकी हुई आत्मा को एक एंजल की नहीं, सिर्फ एक इंसान की ही जरूरत होती है। शाम को वो तीनों टाकोस खाने गए। वहाँ एलेना भी मिली। वो यूनियन को फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ आ गया कि उसे कोशिश करते रहना होगा। वो एकदम से तो नहीं जीत जाएगी, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ सकती। वहाँ से वो सब डांस करने चले गए और तब आर्ज ने देखा कि गैब्रियल पहले तो मस्त नाच रहा था, लेकिन फिर अचानक से दुखी होकर चला गया। आर्ज ने उसका पीछा किया। क्या हुआ भाई, दुखी क्यों हो गया। इस पर गैब्रियल ने कहा कि मैं एक नंबर का बेवकूफ एंजल हूँ, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं एंजल से सुट्टेबाज बन गया हूँ, समझ रहा तू। इस पर आर्ज ने कहा कि तुम मुझे दिखाने आए थे कि मेरी जिंदगी जीने लायक है, तुम खुद हार नहीं मान सकते। इस पर गैब्रियल ने कहा कि हाँ मैं दिखाने तो आया था, लेकिन तुमने असली जिंदगी जीने की बजाय ये बड़े आलीशान महल में रहने को चुना। इस पर आर्ज ने कहा कि मुझे वो सब नहीं चाहिए, बस थोड़ी ठीक सी जिंदगी चाहिए भाई। अगर मैं वापस अपनी जिंदगी में चला गया तो क्या मुझे मेरी नौकरी मिलेगी, मेरी गाड़ी या कुछ भी, ये सब सोच कर ही डर लगता है मुझे। इस पर गैब्रियल ने बताया कि जब मैं इंसान बना मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था, बर्तन मांजने पड़े, गाड़ी में सोना पड़ा और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इस सब के साथ अच्छी चीजें भी थी। मुझे डांस करना पसंद आया, मुझे जेफ जैसा एक दोस्त मिला और तुम भी बहुत पसंद हो मुझे। उसकी ये बातें सुनकर आर्ज ने कहा कि तुम बहुत अच्छे एंजल हो और मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम ही मेरे एंजल बनकर आओ। साथ ही एलेना की बात का उस पर असर हुआ था कि मैं एकदम से तो नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन कोशिश करते रहना होगा। इतना कहते ही वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस पहुंच गया। उसकी गाड़ी टो हो चुकी थी। दूसरी तरफ जेफ अपने घर पर उठा। वहाँ उसे आर्ज का पार्किंग टिकट मिला। जब आर्ज अपनी गाड़ी लेने गया तो जेफ उसकी टिकट पहले ही पे कर चुका था। आर्ज ने अपने पापा को फोन मिलाया और कहा कि पापा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जिस पर उसके पिता ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मुसीबत आती है लेकिन मुझे भरोसा है तुम सही कर लोगे सब। ये सुनकर आर्ज को थोड़ा अच्छा लगा। दूसरी तरफ जेफ अपनी कंपनीज में बदलाव करने लगा। उसने कहा कि ये फूड डिलीवरी वाले सारे रोबोट हटाओ, लोग ही डिलीवरी करेंगे और उनको ज्यादा पैसे दो। जब बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स इसके लिए मना करने लगे तो उसने कहा कि कंपनी का कंट्रोल मेरे पास है, सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है, तो मैं जो कहूंगा ना वही होगा। उधर आर्ज ने वही डिलीवरी वाला काम शुरू कर दिया जिसमें उसके पास सुसु करने तक का टाइम नहीं था। उसके साथ साथ बाकी सब ने भी वो नौकरी छोड़ दी। आर्ज ने फिर से एक डॉक्यूमेंट्री एडिटर की जॉब ढूंढना शुरू किया। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी, लेकिन जब भी वो कुछ खाता तो एक हिस्सा गैब्रियल के लिए जरूर छोड़ जाता। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।